नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है। सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल है। इनमें प्रदेश के बिलासपुर जिले के बागवान हरिमन शर्मा को सेब की लो चिलिंग किस्म विकसित करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने कम ऊंचाई व मैदानी क्षेत्रों के लिए 8 साल के शोध के बाद सेब की ये किस्म तैयार की है। आकाशवाणी से बातचीत में हरिमन शर्मा ने बताया कि उनकी ये किस्म देश विदेश में सफल रही है। मुझे हरिमन 99 सेब की किस्म के लिए यह अवार्ड मिला है और यह वैरायटी फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मेरे नाम पर कॉपीराइट भी इसका मुझे मिल गया। पूरे भारतवर्ष के 29 राज्यों में इसके पौधे लगाए जा चुके हैं और भारत के अलावा बांग्लादेश, जर्मनी, नेपाल, इनमें भी यह पौधा फल दे रहा है और अभी ओमान में भी मैंने इस बार 7000 पौधे हरिमन 99 के भेजे हैं। अब इसका मेरा एवोकेडो पे ज्यादा फोकस रहेगा और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और एक बहुत कीमती फल बिकता है, तो अब मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्ष रैली का मुख्य विषय युवा शक्ति विकसित भारत होगा। आयोजन में 800 से अधिक कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। रैली में 18 मित्र देशों के 144 कैडेट भी भाग लेंगे। इस रैली में देश भर से 650 से अधिक स्वयंसेवक विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 93 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी शामिल हैं, जिनमें 11 को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाना शामिल है। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला के झाखड़ी से संबंध रखने वाले भारतीय सेना के मेजर ओजस्वी शर्मा को भी चुना गया है। ओजस्वी शर्मा को अरुणाचल प्रदेश में उच्च जोखिम वाले मिशनों को अंजाम देने में असाधारण साहस, बेजोड़ पेशेवर क्षमता और अटूट समर्पण के लिए प्रतिष्ठित वीरता सेना पदक प्राप्त हुआ है। समान नागरिक संहिता यूसीसी आज से उत्तराखंड में लागू हो रही है। उत्तराखंड देश में ये अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। इसके तहत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नागरिक अधिकारों में भेदभाव करने वाले सभी कानूनों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है। यूसीसी लागू करने के लिए हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई दी है। कल शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल में भाजपा की सरकार होती तो हिमाचल देश में यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य होता। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा। यूसीसी लागू करने वाला वो पूरे देश का पहला राज्य होगा। इसकी आवश्यकता पूरा देश अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो उत्तराखंड के बाद संभवतः हिमाचल दूसरा राज्य हो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की। बहुत अहम फैसला है और इस फैसले के लिए उत्तराखंड ने जो पहल की है उस पहल के साथ बाकी राज्यों को भी आगे बढ़ना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म मामले से संबंधित पुलिस कस्टडी में आरोपी सूरज की हत्या मामले को लेकर आज चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट सजा सुनाएगी। 18 जनवरी को कोर्ट ने पिछली सुनवाई में तत्कालीन आईजी जहूर जैदी समेत 7 अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे।